रविवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर भगवान केशव देव गर्भगृह और भागवत भवन के दर्शन किए। भागवत भवन में सेवायतों ने विधि विधान से मुख्यमंत्री को पूजा अर्चना कराई, जहां मुख्यमंत्री ने जन विश्वास यात्रा की सफलता की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सन 1927 में देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र कुमार जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। आज पूरा देश उन महान क्रांतिकारियों को बार बार स्मरण कर रहा है। आज ये जन विश्वास यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा को जन विश्वास में बदलने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साथ प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। उन्होंने कहा कि वे अपना सौभाग्य मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उसे इस यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वर्ष परिषद के सहयोग से पहली बार भव्य वैष्णव कुंभ यमुना नदी के तट पर करने का शुभ अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था। उस आयोजन में भी जुड़ने का उन्हें सौभाग्य मिला। ब्रज की धरती का कण कण कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 4.25 वर्ष के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है और महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। गरीबों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जबकि पिछली सरकारों में कोसी कला और जवाहर बाग वाले प्रकरण लोगों के सामने आए थे। पहले व्यापारी और हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ता था, उन्हें मजबूर होकर पलायन करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है। प्रभारी माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, बरेली के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी, हम सब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की विरासत को पूरी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ा रहे लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, ऊर्जा मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री श्रीकांत शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री अश्वनी त्यागी जी, सह प्रभारी संजीव चौरसिया जी, प्रदेश संगठन के सह महामंत्री श्री करमवीर जी, विधान परिषद के सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, महापौर मुकेश आर्य बंधु जी, विधायक श्री कारिंदा सिंह जी, विधायक पूर्ण प्रकाश जी, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री मेघ श्याम सिंह जी, जिलाध्यक्ष मथुरा श्रीमती मधु शर्मा जी, जिलाध्यक्ष मथुरा महानगर श्री विनोद अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती अंजुला माहौर जी, विजय सिंह हरे जी, हेमंत राजपूत जी, विनोद चौधरी जी, शिवराज सिंह जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, ब्रिज बहादुर उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित सभी ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रातः आने के बाद पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही दर्शन करने के लिए गया और वहां का आशीर्वाद लेने के बाद
फिर आपके बीच में भाइयों बहनों में आया हूं। आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं। भाइयों बहनों, आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा मुक्ति का दिवस तो है ही, लेकिन आज के दिन 1927 में देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। निरंकुश ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने उस कालखंड में ज्वलंत जगाई थी। आज पूरा देश अपने महान क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहा है, उन्हें बार बार स्मरण कर रहा है। और इसलिए आज जन विश्वास यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा को जन विश्वास में बदलने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार फिर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर मुझे इस यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं यहां पर मेरे लिए ये धरती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष के प्रारंभ में यहां पर हमारे दोनों मंत्री, यहां के विधायक, दोनों विधायक और यहां की माननीय सांसद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, यहां के प्रशासन, यहां के पूज्य संतों के आशीर्वाद से पहली बार भव्य वैष्णव कुंभ यमुना मैया के तट पर करने का सौभाग्य यहां प्राप्त हुआ था और उस आयोजन में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब भी मैं यहां आया था और अभी पिछले दिनों भी मैं आया था। भाइयों बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की यह धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है ये भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? ये वही धरती है, कोसी कला का दंगा यहां का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहां से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है और बड़ी शान के साथ अपने घरों में रह रहा है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। आज पलायन होता है उन लोगों का। क्यों पीड़ा है सपा, बसपा और कांग्रेस को? कल आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शाहजहांपुर में किया। ब्रज क्षेत्र में ही पड़ता है क्षेत्र, और शाहजहांपुर में बड़ा आयोजन, लाखों की संख्या में लोग आए थे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस बारे में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनेगी।